सचिन पायलट अब दिल्ली की सड़कों पर सैनिकों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौका था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व सैनिक विभाग के धरने का, जहां पायलट ने मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए। मुद्दा ऐसा है जो सीधे देश के जवानों के स्वाभिमान से जुड़ा है, डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स। पायलट ने दो टूक शब्दों में कहा कि ये टैक्स सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हमारे सैनिकों के बलिदान का अपमान है। आखिर क्यों पायलट ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में मोर्चा संभाला? क्या है ECHS योजना का वो सच जिसे दबाने की कोशिश हो रही है? आज करेंगे इसे पूरी तरह से डिकोड। सचिन पायलट ने अपने पोस्ट में साफ लिखा है कि सरकार ने सैनिकों को मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाकर उनके निस्वार्थ सेवा की अनदेखी की। दरअसल ये पेंशन उन जवानों को मिलती है जो देश सेवा के दौरान किसी दुर्घटना या युद्ध में विकलांग हो जाते हैं। पायलट का तर्क है कि जिस जवान ने देश के लिए अपना अंग खो दिया, उसकी पेंशन से टैक्स वसूलना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्म की बात है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। उन्होंने मांग की है कि इस टैक्स को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। पायलट की ये मांग सीधे उन लाखों पूर्व सैनिकों के दिलों को छू रही है जो लंबे समय से इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पायलट सिर्फ पेंशन पर नहीं रुके, उन्होंने ECHS यानी कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम योजना की खामियों को भी उजागर किया। पूर्व सैनिकों की एक बड़ी शिकायत ये है कि उन्हें इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अस्पतालों में रेफरल की समस्या है और दवाइयों की किल्लत बनी रहती है। पायलट ने सरकार को चेतावनी दी है कि सैनिकों की इन लंबित मांगों की अनदेखी करना उनके अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि जो सरकार जय जवान का नारा देती है, वही सरकार जवानों के रिटायर होने के बाद उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर कर रही है। अब समझिए कि पायलट ने इस मुद्दे को इतनी जोरों शोरों से क्यों उठाया। राजस्थान का शेखावाटी इलाका सीकर झुंझुनू चूरू सैनिकों की खान माना जाता है। पायलट जानते हैं कि सैनिकों का मुद्दा उठाना मतलब राजस्थान के लाखों परिवारों को सीधा जुड़ाव बनाना है। दिल्ली के धरने में शामिल होकर पायलट ने यह संदेश दिया है कि वो सिर्फ राजस्थान के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस का चेहरा बनने के लिए तैयार है। कांग्रेस पहले से ही अग्निपथ को लेकर सरकार को घेर रही है। अब पेंशन पर टैक्स का मुद्दा जोड़कर पायलट ने केंद्र की घेराबंदी को और भी मजबूत कर दिया है। तो सचिन पायलट ने दिल्ली से जो आवाज उठाई है, उसकी गूंज राजस्थान के हर उस घर तक पहुंच रही है जिसका बेटा सरहद पर तैनात है। क्या सरकार पायलट के इस दबाव और पूर्व सैनिकों के गुस्से को देखते हुए टैक्स वाला फैसला वापस लेगी, या फिर ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी? आपको क्या लगता है? क्या सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाना जायज है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।